नमस्कार दोस्तों, नाउ वी नो इंडिया में आज बात करेंगे भारत का डंका इंग्लैंड में बहुत जोर से बजाने वाले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन में जब नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो रही थी तब भारत में न जाने क्यों बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। प्रधानमंत्री चुने ब्रिटेन में जा रहे थे, मगर उसका सीधा कनेक्शन भारत से भी हो सकता था, क्योंकि जैसे ही पेनी मोरडॉन्ट ने अपना नाम वापस लिया, भारत के लिए उम्मीद जाग उठी। क्योंकि पेनी के नाम वापस लेने के बाद ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। ऋषि सुनक के समर्थन में 180 से ज्यादा सांसद थे और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन के इतने बड़े पद पर पहुंचा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर और माँ एक क्लिनिक चलाती थी। ऋषि के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत में ब्रिटिश समय में हुआ था। इस लिहाज से ऋषि की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। ऋषि 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऋषि के पिता का जन्म केनिया और माँ तंजानिया से है। ऋषि ने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से की है। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ऋषि ने फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और MBA की पढ़ाई की है। ऋषि विंचेस्टर कॉलेज गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US में फुल ब्राइट स्कॉलर भी थे, जहां उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स के साथ काम कर चुके हैं और फिर वे हेज एंड फिल्म्स में पार्टनर बन गए। इसके बाद ऋषि ने एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की। ऋषि सुनक ने इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से शादी की है। इन दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में MBA कोर्स के दौरान हुई थी। ऋषि और अक्षता के 2 बेटियां हैं, जिनका नाम कृष्णा और अनुष्का है। ऋषि सदा से ही देश से दूर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में विश्वास और कृष्ण भक्ति उनमें जन्म से ही विद्यमान है। ऋषि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और कृष्ण भक्त हैं। सांसद बनने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी ऑफ कॉमन्स में भागवत गीता से ही शपथ ली थी। ऋषि पहले ये बात कह चुके हैं कि भगवत गीता उन्हें स्ट्रेस से बचाती है और अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। ऋषि जब बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने डाइनिंग स्ट्रीट स्थित अपने घर पर दिवाली के मौके पर दिए भी जलाए थे। ऋषि सुनक के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। इससे पहले उन्हें कई दाव पेचों से होकर गुजरना पड़ा था। 2020 में ऋषि को ब्रिटेन का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। सुनक ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं और ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय भी हैं। सुनक 2015 से उत्तरी यॉर्कशायर में रिचमंड यॉर्क में सांसद थे और इनके प्रधानमंत्री बनने के कयास भी लगाए जा रहे थे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रहते हुए भी सुनक भारत से अपने लगाव को प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए दिवाली के मौके पर भारतीय राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के नाम का सिक्का भी जारी किया, जिसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और मां सरस्वती का सिंहासन कमल के फूल का चित्र भी अंकित था। साथ में उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होने के नाते मुझे ये सिक्का जारी करते हुए खुशी महसूस हो रही है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक और बात को लेकर चर्चा में है। दरअसल ये चर्चा उनकी नेटवर्थ को लेकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की कुल संपत्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा है। लेबर पार्टी की AM नाडिया विट्टोम के एक ट्वीट के बाद इस पर बहस शुरू हो गई थी। ऋषि सुनक के 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रेस जीतने के बाद उनकी संपत्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये देखते ही देखते पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा भी बन गया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में PM सुनक और उनकी पत्नी की कुल नेटवर्थ किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा है। नाडिया विट्टोम भी भारतीय मूल की ही हैं और उन्हें ऋषि सुनक का कट्टर आलोचक माना जाता है। उनके इस ट्वीट के बाद लोगों में नए प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई है। इस साल मई में सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने द संडे टाइम्स रिच लिस्ट में
222वें नंबर पर एंट्री मारी थी। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम सुनक और उनकी पत्नी की कुल नेटवर्थ का हिस्सा अक्षता की आईटी दिग्गज इन्फोसिस में हिस्सेदारी से आता है, जिसकी स्थापना उनके पिता एनआर नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी। अक्षता मूर्ति को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि वो ब्रिटिश मेंसवेयर ब्रांड न्यू एंड लिंगवुड और पे एज ह्यूगो चेन डिग्मे फिटनेस के निदेशकों में से एक हैं। इसके अलावा वह कैटामैरान वेंचर्स यूके की निदेशक हैं, जो स्टार्टअप को धन मुहैया कराता है, जिसकी स्थापना सुनक और मूर्ति ने 2013 में की थी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर बुधवार को अपना पहला भाषण दिया तो सबकी नजरें उनकी कलाई पर टिक गई। सुनक ने अपनी कलाई पर मौली बांधा हुआ था। मौली हिंदुओं में रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। सुनक भले ही ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन वह समय समय पर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अपनी आस्था जाहिर करते रहे हैं। ऋषि अपने धर्म के बारे में खुलकर बोलते आए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना मेरी पहचान का हिस्सा है। सुनक ने ये बताया था कि वो ब्रिटेन में जनगणना फॉर्म में भारतीय ब्रिटिश वाले कॉलम पर निशान लगाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच ऋषि सुनक ने दिवाली समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो ब्रिटेन के अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। सुनक ने कहा कि वह प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा ब्रिटेन बनाने की कोशिश करेंगे जहां अगली पीढ़ियां अपनी उम्मीदों के दिए जला पाएं। अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुनक लोकप्रिय हिंदू मंदिर भक्ति वेदांत मंदिर गए थे। जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि वो हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने के लिए मंदिर गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जाता रहा है कि सुनक हमेशा अपनी टेबल पर श्री गणेश की एक मूर्ति रखते हैं। सुनक को गौ पूजन करते और मंदिरों में भोजन खिलाते देखा जाता रहा है। क्या आप ये भी जानते हैं कि ऋषि सुनक के परिवार ने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण भी कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनक को धर्म की शिक्षा इसी मंदिर से मिलती है। साल 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार में उन्होंने गीता पर हाथ रखकर वित्त मंत्री की शपथ ली थी। बीबीसी के एक इंटरव्यू में बातचीत में उन्होंने कहा था कि आस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जब भी मैं मंदिर जाता हूँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ये थे ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। इनके बारे में और रोचक जानकारी जानने के लिए हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आगे भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे नाउ वी नो इंडिया को। नमस्कार।